किसी ने क्या खूब कहा है, माना कि सादगी का दौर नहीं, मगर कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां किसी बड़े महल या महंगे होटल में नहीं, बल्कि साधारण दिलों की गहराई में मिलती हैं। नमस्ते दोस्तों, टॉक मग में आपका स्वागत है, जहां हम परोसते हैं प्रेरणा की चटपटी चाय, लखनवी तहजीब की खुशबू, वो भी मस्ती के तड़के के साथ। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो साबित करती है कि साधारण से सुंदर कुछ भी नहीं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया ने कपड़ों से आंका, पर उनके कर्मों ने सबके दिल जीत लिए। तो थामिए अपनी चाय का प्याला और चलिए मजेदार सफर पर। यह कहानी है डॉक्टर अनंत अय्यर की, एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की, जो सिंगापुर से दिल्ली के लिए बिजनेस क्लास फ्लाइट में सवार हुए। डॉक्टर अय्यर का लुक एकदम साधारण, नॉर्मल सी कमीज, पुरानी खाकी पैंट और प्लास्टिक के सैंडल, जैसे किसी गांव के मेले से सीधे जहाज में चले आए हों। उनके हाथ में बस एक पुराना सुपरमार्केट वाला कपड़े का थैला, वो भी ऐसे पकड़े थे कि जैसे उनकी जिंदगी की सारी दौलत उसी में थी। चेक इन काउंटर पर कर्मचारी देखकर उन्हें चौंके। बिजनेस क्लास का टिकट, वो भी विमान की सबसे महंगी सीट। कर्मचारी ने सोचा, अरे ये तो जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन टिकट पक्का था। खैर, वे उन्हें वीआईपी लाउंज तक ले गए, पर उनकी आंखों में सवाल अब भी तैर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है दया। विमान में बैठते ही फ्लाइट अटेंडेंट रीता थोड़ी उलझन में डॉक्टर अय्यर के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, क्या मैं आपका टिकट दोबारा चेक कर सकती हूं? डॉक्टर अय्यर ने अपनी शांत सौम्य मुस्कान के साथ कमीज की जेब से टिकट निकाला। लो बेटी, देख लो। टिकट सही था, लेकिन रीता की आंखों में शक अब भी झलक रहा था। पास की सीट पर एक चमकता दमकता बिजनेसमैन बैठा था, जिसने अरमानी सूट, रोलेक्स घड़ी पहनी हुई थी और अपने आईफोन में बिजी था। उसने डॉक्टर अय्यर को ऊपर से नीचे देखा, जैसे कह रहा हो, ये यहाँ कैसे? दोस्तों, ये तो वैसे ही लग रहा था जैसे गांव का लिट्टी चोखा किसी 5 सितारा होटल के मेन्यू में घुस जाए। खैर, थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ। खाना महंगा था, साथ में फ्रेंच वाइन और पन्ना कोटा की थालियां चमक रही थीं। डॉक्टर अय्यर ने धीरे से पूछा, बेटी, क्या मैं भी खाना खा सकता हूं? रीता ने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा, जी सर, बिजनेस क्लास का खाना सीमित है और वीआईपी मेहमानों को हमारी प्राथमिकता। पास बैठे यात्री हंसे। लगता है किसी ने टिकट तो खरीद कर दे दिया, पर स्टाइल बनाना भूल गए। डॉक्टर अय्यर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोले, खिड़की की ओर देखने लगे। विमान दिल्ली में लैंड हुआ। कुछ यात्री उतर भी गए, लेकिन डॉक्टर अय्यर को रुकने को कहा गया। अचानक केबिन का दरवाजा खुला और काले सूट में कुछ लोग अंदर आए। सबसे आगे वाले ने झुककर कहा, सर, मुंबई में आपका स्वागत है। सुरक्षा कारणों से हमने आपको सामान्य यात्री की तरह यात्रा करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपके कार का काफिला तैयार है और प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके लिए कॉल आया है। केबिन में सन्नाटा छा गया। रीता, जिसने खाना देने से मना किया था, कांपते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। डॉक्टर अय्यर ने वही शांत हल्की मुस्कान देते हुए कहा, बेटी, मैंने भी तो नहीं बताया था कि मैं कौन हूं, लेकिन इंसान को कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचानिए। सादगी में ही असली ताकत है। दोस्तों, वो साधारण बुजुर्ग कोई और नहीं, डॉक्टर अनंत अय्यर थे, डीआरडीओ के रिटायर्ड प्रमुख वैज्ञानिक, जिनकी बनाई तकनीक से आज इंडियन एयरफोर्स के विमान आसमान छूते हैं। 40 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन अपनी सादगी को गांव की मिट्टी की तरह कभी नहीं छोड़ा। और जब डॉक्टर अय्यर विमान से उतरे तो एयरपोर्ट पर बीएमडब्ल्यू
का काफिला और सुरक्षाकर्मी उनका इंतजार कर रहे थे। कैमरे चमक रहे थे, पर वो बस अपनी पुरानी थैली लिए सुरक्षा घेरे के बीच में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे कोई गांव का बुजुर्ग मेला देखने जा रहा हो। पास की सीट वाला बिजनेसमैन जो उन्हें गरीब बूढ़ा समझ रहा था, अब शर्म से पानी पानी हो चुका था। डॉक्टर अय्यर ने जाते जाते एक बात कही, जहाज चाहे आसमान में उड़े या जमीन पर, ऊंचाई कपड़ों से नहीं कर्मों से नापी जाती है। दोस्तों, एक साधारण कमीज में छुपा था एक ऐसा हीरो जिसने चुपके से भारत की सुरक्षा का आसमान रचा। तो दोस्तों, डॉक्टर अय्यर की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि साधारण से सुंदर कुछ भी नहीं। जैसे एक साधारण कमीज में देश का हीरो छुपा था, वैसे ही अपनी सादगी को मेहनत और टैलेंट से चमकाइए। माना कि सादगी का दौर नहीं, मगर कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां किसी बड़े महल या महंगे होटल में नहीं, बल्कि साधारण दिलों में मिलती हैं। तो साधारण व्यक्ति को भी गले लगाइए। तो दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, ताकि टॉक मक की हर कहानी आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपको मिलेगा फन विद प्रेरणा। और हाँ, स्वैग ऑन रखिए, मोटिवेशन हाई, बने रहिए बिंदास और हमारा हर वीडियो देखिए परिवार के साथ। फिर मिलेंगे। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, नमस्कार।